नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में अपन मैथ्स का एक टॉपिक क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तथा लाभ हानि को सीखेंगे। इसमें अपन बिना किसी सूत्र के ही लाभ हानि तथा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। इसके लिए अपने को थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। इसमें क्या करना है, केवल अपने को ये ध्यान रखना है कि क्रय मूल्य होता है, ठीक है। क्रय मूल्य को लिखना है लेफ्ट साइड वाले में गोले में, और इधर राइट साइड वाले गोले में लिखना है विक्रय मूल्य। इन दोनों के बीच में यहाँ पे अपने को लाभ या फिर हानि जो भी हो रही है उसका परसेंट यहाँ पे लिखना है, ठीक है। लाभ या हानि का परसेंट यहाँ बीच वाली लाइन पे लिखना है। पहले वाले गोले में क्रय मूल्य लिखना है और सेकंड वाले गोले में विक्रय मूल्य आएगा। बस केवल इतना सा कंसेप्ट अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद अपन कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ एक, कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपये, उस पर लाभ हो रहा है 30%, तो हमें बताना है कि विक्रय मूल्य कितना होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन में पूछा है कि क्रय मूल्य दे रखा है 200 रुपये, लाभ दे रखा है 30% और विक्रय मूल्य हमें पूछा है कि कितना आएगा, हमें क्या करना है, इस प्रकार दो गोले बनाने हैं। फिर क्रय मूल्य को कहाँ लिखना है, लेफ्ट साइड में। विक्रय मूल्य कहाँ आएगा, राइट साइड में। तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है, 200 रुपये, 200 में यहाँ पे लिख दूंगा। फिर यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है, 30%, तो 30 को यहाँ पे लिखना है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि यदि लाभ हो, यदि क्वेश्चन में लाभ हो, लाभ प्रतिशत हो, है ना, तो उस टाइम पे क्या करना है कि यहाँ पे तो लिखना है हमेशा 100, और लाभ हो उस समय ये 100 में 30 जुड़ जाएगा। तो 100 में 30 जोड़ेंगे कितना आएगा, 130, ठीक है। यहाँ पे लाभ हुआ था इसलिए 100 में 30 जोड़ना है, 100 में 30 जोड़ा तो 130। तो अब हमें क्या करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य ज्ञात करना तो हमें विक्रय मूल्य के गोले की तरफ आना पड़ेगा। तो विक्रय मूल्य के गोले की तरफ आएंगे तो पहले पास में क्या पड़ रहा है, 130, उसको लिख देंगे। फिर इसके दूसरी तरफ कितना लिखा है, 100 को लिख देंगे। तो 130 ऊपर आएगा, 100 अपॉन में आएगा, और यहाँ पे गुणा में कितना आ जाएगा, 200। बस इसको सोल्व कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया क्रय मूल्य, फिर यहाँ पे लिख दिया विक्रय मूल्य। यदि इसी क्वेश्चन में मान लो क्रय मूल्य कितना दिया होता, 200 रुपये, और अपने को हानि प्रतिशत यहाँ पे दे रखा होता 30%, हानि प्रतिशत 30% दे रखा होता, तो हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना होता। तो कैसे करते, देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, लाभ प्रतिशत था, तो हमें 100 में जोड़ने पर ये कितना आ गया, 130। अब यहाँ पे क्या है, हानि प्रतिशत है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 100, और 100 में से 30 माइनस करना है। तो 100 में से 30 माइनस करेंगे कितना आएगा, 70, तो 70 यहाँ पे लिख देंगे। अब हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो विक्रय मूल्य की तरफ आएंगे, तो विक्रय मूल्य कितना है, 70, हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य के पास में क्या पड़ रहा है, 70, तो 70 को ऊपर लिखेंगे, अपॉन दूसरी संख्या कौन सी है, 100, तो 100 को नीचे लिख देंगे। फिर गुणा में कितना आ जाएगा, 200। इसको अपन सोल्व कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 को 2 से गुणा करेंगे 14, और ये कितना आ जाएगा, 140। ये आंसर आ गया। बस इस क्वेश्चन में हमें ध्यान ये रखना है केवल कि क्रय मूल्य को लिखना है लेफ्ट साइड में, विक्रय मूल्य आएगा राइट साइड में, और यहाँ पे लाभ हो, लाभ प्रतिशत दिया हो तो 100 में जुड़ जाएगा, और हानि प्रतिशत दिया हो तो 100 में से माइनस हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्रय मूल्य दिया है मान लो 500 रुपये, और उसने लाभ प्रतिशत मान लो कितना दिया है कि 10% लाभ दिया है, तो हमें बताना है कि विक्रय मूल्य कितना होगा। तो विक्रय मूल्य बताना है, तो देखो यहाँ पे 100 का हमेशा 100 ही लिखना है। उसके बाद ये क्या हो रहा है, लाभ प्रतिशत हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ प्रतिशत, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 में ये जोड़ना पड़ेगा। तो 100 में 10 जोड़ेंगे कितना आएगा, 110। अब हमें विक्रय मूल्य की तरफ जाना है, तो विक्रय मूल्य के पास में क्या पड़ रहा है, 110, इसको ऊपर लिखना है, बटा में क्या आएगा, 100, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 500। इसको सोल्व कर देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। देखो इसी क्वेश्चन में मान लो वो ऐसा बोलता, यहाँ पे क्रय मूल्य है ना, यहाँ पे क्रय मूल्य, यहाँ पे क्या आएगा, विक्रय मूल्य। अगर इसी क्वेश्चन में वो अगर ऐसा बोलता है कि विक्रय मूल्य दे रखा है मान लो 500 रुपये, और लाभ प्रतिशत हो रहा है 20%, यहाँ पे मैं लाभ को प्लस से दर्शाऊंगा, है ना। मान लो क्वेश्चन ये पूछता कि एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य में बेचने पर विक्रय मूल्य 500 रुपये प्राप्त होता है,
और लाभ है 20%। तो हमें बताना है कि क्रय मूल्य कितना होगा। कुल मिला के इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य पूछा है, लाभ प्रतिशत दे रखा है और विक्रय मूल्य भी दे रखा है। हमें क्रय मूल्य बताना है। कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे हमेशा क्या लिखना है 100, और हमें इस तरफ जाएंगे तो 100, ये यहाँ पे क्या है लाभ प्रतिशत है। लाभ प्रतिशत क्या होता है 100 में जुड़ जाएगा, तो 100 में 20 जोड़ेंगे कितना आएगा 120। अब हमें ज्ञात क्या करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य ज्ञात करने के तो यहाँ पे 100 लिखेंगे, यहाँ पे कितना लिख देंगे 120। अब हमें इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो हमें क्या, देखो क्रय मूल्य की तरफ आना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य की तरफ आना पड़ेगा, तो क्रय मूल्य के पास में क्या पड़ रहा है 100, तो 100 को ऊपर लिखेंगे बटा नीचे कौन सी संख्या आएगी, दूसरी कितनी है 120। 120 यहाँ पे लिख देंगे, तो 100 बटा 120 और गुणा में कितना आ जाएगा 500। बस इसको सोल्व कर देंगे तो अपना क्रय मूल्य का आंसर आ जाएगा। इसमें देखो दोस्तों, आपको कोई भी सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है। आपने बहुत बार देखा होगा कि क्रय मूल्य दे रखा हो और लाभ जैसा दे रखा हो, वापस वो सूत्र बताएगा कोई भी टीचर की, या प्लस करो माइनस करने पर ऐसा करो, या प्लस माइनस वाला सूत्र लगाओ वापस ये लगाओ। तो इसमें क्या है, अपन ने कोई भी सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मान लो एक और क्वेश्चन दे दिया मैंने, एक और समझते हैं ना। यहाँ पे क्रय मूल्य, यहाँ पे क्या है विक्रय मूल्य। हमें यहाँ पे दे रखा है मान लो 50% की हानि दे रखी है और विक्रय मूल्य दे रखा है 200 रुपये। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य में खरीदने पर उसे 50% हानि पे बेचने पर 200 रुपये प्राप्त होते हैं। तो हमें बताना है कि क्रय मूल्य कितना होगा। हमें क्रय मूल्य बताना है तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख देंगे 100। अब यहाँ पे क्या हो रही है 50% हानि। हानि होने पर क्या करेंगे 100 में से 50 माइनस कर देंगे, तो 100 में से 50 माइनस करेंगे कितना आएगा 50। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 50। अब हमें क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य की तरफ आना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य के पास में कितना पड़ रहा है 100 को ऊपर लिख देंगे, बट्टा में कितना आएगा 50 और गुणा में कितना लिख देंगे 200। बस इसको सोल्व कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल इतना ध्यान रखना कि यदि प्लस लाभ प्रतिशत हो तो इसमें 100 में जुड़ जाएगा, हानि प्रतिशत हो तो 100 में से माइनस हो जाएगा बस। और क्रय मूल्य को इस तरफ लिखना है, विक्रय मूल्य को इस तरफ लिखना है। अब जो दे रखा है उसको लिख देंगे और इस तरह सोल्व करने पर अपना आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन समझते हैं। जैसे कि मान लो किसी वस्तु का क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य अपने को दे रखा है 200 रुपये। ठीक है, उसको एक बार बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। 10% का क्या होता है लाभ प्राप्त होता है, तथा पुनः एक और बार बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो हमें बताना है कि उसको अंत में उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या देखो, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपये है, उसको 10% लाभ पर बेचा जाता है, फिर से उसे 20% की लाभ पर दोबारा बेचा जाता है। तो हमें बताना है कि उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे गोला बना देंगे क्रय मूल्य का, फिर देखो इस तरह एक और गोला बना देंगे है ना। फिर यहाँ पे लाभ कितनी 2 बार है तो अपन क्या करेंगे एक और गोला बना देंगे। तो क्रय मूल्य का गोला ये रहा, तो क्रय मूल्य कितना है 200 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद 10% लाभ हो रहा है तो 10% को यहाँ पे लिख देंगे। फिर ये क्या है लाभ हो रहा है, इसका मतलब 100 की चीज़ कितनी हो जाएगी 110, क्योंकि 100 लाभ हो रहा है इसलिए 100 में 10 जुड़ जाएगा। तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110। इसी प्रकार 20 को कहाँ लिखेंगे यहाँ पे, और ये भी क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, तो 100 में 20 जुड़ जाएगा और 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120। अब क्या होगा, हमें आगे की तरफ जाना है, हमें क्या करना है विक्रय मूल्य निकालना है, हमें इस तरफ जाना है। तो इस तरफ जाने पर क्या हो रहा है देखो 120 इधर पास में आ रहा है तो 120 बटा 100 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद ये भी देखो इसके पास में क्या आ रहा है, इन दोनों में 110 ऊपर आ रहा है तो 110 बटा 100 ये आ जाएगा नीचे 100 इंटू इसका क्रय मूल्य कितना है 200, तो 200 यहाँ पे लिख देंगे। इस प्रकार इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो अपना विक्रय मूल्य का आंसर आ जाएगा। इसमें देखो कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, क्रय मूल्य दे रखा था तो क्रय मूल्य लिख दिया, फिर एक बार बेचने पर 10% लाभ होता है तो 10% यहाँ पे लिख दिया, फिर से बेचने पर 20% का लाभ होता है तो 20 यहाँ पे लिख दिया। हमें ज्ञात करना विक्रय मूल्य, तो हम क्या करेंगे आगे की तरफ जाएंगे।
तो लाभ दे रखा है 100 में 10 जोड़ेंगे 110, 100 में 20 जोड़ेंगे 120। हमें आगे की तरफ जाना है तो इसके पास में क्या बढ़ रहा है 120 ऊपर लिख दिया और नीचे कितना आ जाएगा 100। इसी प्रकार 110 ऊपर लिख देंगे, नीचे कितना आ जाएगा 100। फिर क्या लिख देंगे क्रय मूल्य। इसको सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, हमें यहाँ पे विक्रय मूल्य दे रखा है 500 रुपये, ठीक है। उसको एक बार बेचने पर मान लो 10% का लाभ प्राप्त होता है तथा दूसरी बार बेचने पर 30% की हानि होती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को वापस देखेंगे। मान लो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है 500 रुपये, ठीक है। उसको एक बार बेचने पर 10% का लाभ होता है तथा दूसरी बार बेचने पर 30% की हानि होती है, ठीक है। फिर उसका विक्रय मूल्य कितना आता है 500 रुपये। तो हमें बताना है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्रय मूल्य वाला गोला इस तरफ आएगा, ठीक है। क्रय मूल्य वाला गोला सबसे पहले आता है तो यहाँ पे क्रय मूल्य का गोला लिख देंगे। फिर यहाँ पे 2 बार आ रहे हैं लाभ या हानि प्रतिशत, तो इसके बीच में कितने गोले बना देंगे 2, तो 2 गोले बना दिए। तो विक्रय मूल्य कहाँ आएगा, सबसे लास्ट में। अब इस क्वेश्चन को देखो, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 500 रुपये, तो विक्रय मूल्य मैं कहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा विक्रय मूल्य। अब पहली बार बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है तो 10% यहाँ पे लिख दूंगा, और दूसरी बार बेचने पर 30% की हानि हो रही है तो -30% यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य वाला गोला खाली छोड़ दिया। फिर विक्रय मूल्य दे रखा है तो विक्रय मूल्य में कितना लिख दिया 500। अब एक बार बेचने पर 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ यहाँ पे लिख दिया। फिर वापस बेचने पर 30% की हानि होती है तो वो यहाँ पे लिख दी, ठीक है। ये क्वेश्चन में दे रखे हैं सारे, वो लिख दिए। अब इस क्वेश्चन में हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लाभ या हानि प्रतिशत है उसके बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो 100 लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है लाभ, तो इसका मतलब 100 में 10 जोड़ेंगे और 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रही है हानि, तो हानि होने पर सबसे पहले यहाँ पे 100 लिखेंगे। हानि हो रही, इसका मतलब 100 में 30 माइनस करेंगे, 100 में से 30 घटाएंगे तो 70 आएगा, 70 यहाँ पे लिख देंगे। अब ये दोनों लिख दिए। अब हमें क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य क्या है, फर्स्ट में हमें इस तरफ आना है ना, क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो हमें इस तरफ आना है। तो इसके पास में क्या पड़ रहा है वो सब लिख देंगे ऊपर। इसके पास में सबसे पहले क्या पड़ रहा है 100 को ऊपर लिख देंगे, बटा इसके नीचे दूसरी संख्या कौन सी है 110, इसको यहाँ पे लिख देंगे। फिर गुणा, इसके बाद यहाँ पे ऊपर क्या आएगा 100, फिर इसके अपॉन में क्या आएगा 70 को यहाँ पे लिख देंगे। फिर गुणा किससे कर देंगे 500। इस प्रकार इस समीकरण को सोल्व करने पर क्रय मूल्य आ जाएगा। इसमें देखो आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य वाला गोला खाली छोड़ देंगे, फिर इसको सोल्व कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे कि यहाँ पे 10% लाभ या 30% हानि है ना, इनको आगे पीछे लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले भले 30% की हानि हो जाए, बाद में भले 10% का लाभ हो, उससे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है, तो कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। 10% लाभ हो तो 100 में जुड़ जाएगा, हानि हो तो 100 में से माइनस हो जाएगा। बस जिसका मान पूछा है उसकी तरफ चलना है, ठीक है। और इसको इस तरह सोल्व करने पर अपना आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। जैसे कि कोई वस्तु है, उसका क्रय मूल्य दे रखा है, मान लो कितना 700 रुपये। उसको एक बार बेचने पर 20% की हानि होती है, फिर दोबारा बेचने पर फिर 40% की हानि होती है। तो हमें बताना है उसका अंत में विक्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो क्रय मूल्य दे रखा है तो क्रय मूल्य लिख दिया 700 रुपये। उसको एक बार बेचने पर कितना 20% हानि होती है तो 20% या -20% यहाँ पे लिख दिया। फिर दोबारा बेचने पर 40% हानि होती है तो -40% यहाँ पे लिख दिया। हमें बताना है कि अंत में उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले प्रतिशत के लिए यहाँ पे सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे 100, फिर यहाँ पे क्या है हानि है, इसका मतलब 100 में से 20 घटाएंगे तो 80। इसी प्रकार इसको भी लिख देंगे 100 यहाँ पे लिखेंगे, हानि है इसका मतलब क्या करेंगे माइनस,
तो कितना आ जाएगा, 100 में से 40 माइनस करेंगे तो 60। अब हमें कहाँ जाना है, आगे की तरफ। आगे की तरफ जाना है तो आगे वाले के पास में क्या पड़ रहा है, यहाँ पे देखो 60 क्या है, पास में पड़ रहा है, तो 60 ऊपर लिखेंगे, बट्टा में क्या आएगा 100 आ जाएगा, इस तरह लिख देंगे। फिर गुणा का निशान। फिर देखो आगे की तरफ जा रहे हैं तो इसके पास में क्या पड़ रहा है 80 को ऊपर लिखेंगे, बटा पीछे की तरफ क्या है 100 को क्या करेंगे अपन नीचे लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे गुणा। यहाँ पे देखो क्रय मूल्य कितना है 700, तो वो क्या करेंगे अपन 700 यहाँ पे लिख देंगे। बस इसको सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। इसमें आपको एक भी सूत्र याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अपन एक और अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मेथड सब में यही लगेगा, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बदल जाएगी। जैसे कि एक क्वेश्चन है, ठीक है, किसी वस्तु को 20% हानि पे बेचने पर 20% हानि पे बेचने पर, ठीक है, उसका विक्रय मूल्य मान लो आ जाता है 300 रुपये। ठीक है, उसको उसको 20% लाभ पे बेचने पर उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। इस क्वेश्चन को वापस देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, किसी वस्तु को 20% हानि पे बेचने पर उसका विक्रय मूल्य कितना है 300 रुपये। ठीक है, तो उसने पूछा है कि उसको 20% लाभ पर बेचेंगे तो हमें बताना है कि उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो विक्रय मूल्य एक दे रखा है तो विक्रय मूल्य इस तरफ आता है 300 लिख दिया। फिर 20% हानि पे बेचा जाता है तो 20% यहाँ पे लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या आएगा क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य आएगा। फिर वापस क्या करना है, इसको 20% लाभ पे बेचना है, तो फिर से एक ऐसा और तीर का निशान लगाएंगे और ये वाला गोला खाली छोड़ देंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। वापस देखो क्वेश्चन, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, किसी वस्तु को 20% हानि पे बेचने पर उसका विक्रय मूल्य 300 रुपये प्राप्त होता है, तो उस वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, इस तरह अपन इस क्वेश्चन को लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, नया विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे। देखिए इसमें अगर कोई आपको शॉर्ट ट्रिक बताएगा, आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे, इसमें 20 हानि दे रखा 20 लाभ दे रखा, फिर उसका स्क्वायर करके डायरेक्ट वो कर देगा, लेकिन जरूरी थोड़ी वो 20 ही दे। इसके बाद अपन आगे एक और नया क्वेश्चन करेंगे, उसमें लाभ अलग दे रखा हो हानि अलग दे रखी होगी। ठीक है, उसको भी इसी मेथड से सोल्व करेंगे। तो इसमें क्या आपको कोई भी सूत्र याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मान लो आपने यूट्यूब पे कहीं क्लास देखी होगी दूसरी, तो उसमें क्या बहुत सारे वो सूत्र बताएगा, तो वो सूत्र वो उसी क्वेश्चन में काम करते हैं। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन में काम करेंगे। एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन भी थोड़ा घूम फिर के आ गया तो अपन क्वेश्चन को कभी सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो अपने को ये मेथड पता होने चाहिए। तो अपन एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो अपने दिमाग में आ जाएगा कि उसी मेथड से ये भी क्वेश्चन हो सकता है, और कौन सा नया क्वेश्चन आए वो भी क्या हो सकता है, उसी मेथड से सोल्व हो सकता है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। अब हमें विक्रय मूल्य दे रखा कितना 300, तो सबसे पहले क्या होता है 20% की हानि है, तो सबसे पहले इसको करना है। तो 20% की हानि, तो 100 की चीज़ कितना लिखना है 80 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है हानि। फिर से इस तरफ देखो, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है लाभ, तो अपन क्या करेंगे 100 में 20 जोड़ देंगे, जोड़ने पर कितना आएगा 120 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य से अपन जाएंगे क्रय मूल्य की तरफ, और क्रय मूल्य से जाएंगे वापस विक्रय मूल्य की तरफ। तो सबसे पहले विक्रय मूल्य को लिख दो 300, फिर गुणा। अपन कहाँ आना है, पहले इस तरफ आना है, पहले कहाँ आना है इस तरफ आना है। तो पास में क्या पड़ रहा है 100, तो 100 को ऊपर लिख देंगे, क्योंकि पहले इस तरफ आना है, तो 100 को ऊपर लिखेंगे और नीचे कितना लिख देंगे 80। फिर गुणा, वापस कहाँ जाना है, इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है, आगे की तरफ जाना है। तो आगे वाले के पास में क्या पड़ रहा है 120 बटा नीचे कितना आ जाएगा 100। बस इसको सोल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। कैसे किया ये, सबसे पहले क्या हो रहा था, ये क्वेश्चन पूरा ऐसे जमा दिया। अब विक्रय मूल्य से पहले इस तरफ आना है, इस तरफ आना है, तो इसके पास में क्या पड़ रहा है 100, तो 100 को ऊपर लिख देंगे। इसके बाद दूसरी संख्या कौन सी 80, 80 कहाँ जाएगा इसके अपॉन में, फिर गुणा। अब अपने को कहाँ जाना है आगे की तरफ, आगे की तरफ क्या आ रहा है 120, उसको ऊपर लिख देंगे और नीचे कितना लिख देंगे 100। बस इसको सोल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मान लो ऐसे कोई क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 20% हानि पे बेचने पर, ठीक है, 20% हानि पर बेचने पर 400 रुपये प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो उसी वस्तु को 50% लाभ पर बेचने पर उस वस्तु पे कितना विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। ठीक है,
फिर से देखो क्वेश्चन को कि किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। ठीक है, हानि होती है इसका मतलब माइनस अपन ने लिख दिया है। अब है ना, क्या पूछा है कि किसी वस्तु को 20% हानि पे बेचने पर 400 रुपये का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो हमें बताना है कि उसी वस्तु को यदि हम 50% लाभ पर बेचते तो कितना विक्रय मूल्य प्राप्त होता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन इस तरीके से इन डब्बों में जमा देंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रही है, हानि, तो 100, यहाँ पे कितना लिख देंगे 80, 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ, तो 100 इधर आएगा और इधर कितना आएगा, लाभ है तो जुड़ जाएगा, जुड़ने पर कितना आ जाएगा 150। बस इसको सोल्व कर देंगे। देखो सबसे पहले क्या होगा, ये विक्रय मूल्य, ठीक है, सबसे पहले अपन इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाने के बाद वापिस इस तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले इस तरफ जाएंगे तो पहले विक्रय मूल्य को लिख देंगे, कितना आ रहा है 400 लिख दिया। उसके बाद अपन कहाँ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ के पास में क्या बढ़ रहा है 100 को ऊपर लिख देंगे, फिर बटा, नीचे क्या संख्या लिख देंगे 80 लिख देंगे, फिर गुणा, फिर से वो कहाँ जा रहा है आगे की तरफ, आगे की तरफ, तो आगे की तरफ क्या है 150, इसको ऊपर लिख देंगे और नीचे कितना लिख देंगे 100। इसको सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। फिर से देखते हैं दोस्तों इसको, देखो इन सब डब्बों को जमा दिया, उसके बाद क्या है, पहले वो इस तरफ आएगा, ठीक है, फिर वापस वो इस तरफ जाएगा। तो कैसे जाएगा, ये इस तरफ आएगा तो 100 को ऊपर लिख देंगे, बटा में क्या जाएगा 80। फिर से वो कहाँ जाएगा आगे की तरफ, आगे की तरफ जाएगा तो इसके आगे की तरफ क्या बढ़ रहा है, क्या आ रहा है 150, इसको लिख देंगे 150 को, फिर बटा में कितना लिख देंगे 100। बस इसको सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। इसमें आपको एक भी सूत्र याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बिना किसी सूत्र के भी ये क्या है आराम से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से अपन कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत दे रखा होगा, इसको अपन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो मैथ्स के में सारे टॉपिक लगभग मैक्सिमम 99% टॉपिक क्या बिना सूत्र के, और मैक्सिमम यही कॉन्सेप्ट लेके उन सारे क्वेश्चन या सारे टॉपिक को अपन बिना किसी सूत्र के सॉल्व करेंगे जो आपके हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बिना किसी इसकी आप प्रैक्टिस करने पर आप बिना किसी सूत्र के आराम से क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। और क्वेश्चन को भले वो कितनी भी घूम फिरा के लैंग्वेज दे दे तो भी अपन क्या कर सकते हैं आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक।